नमस्कार साथियों, मैं नवनीत निहाल द्विवेदी सिलेक्शन 24x7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में ज़बरदस्त लेवल से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की क्लास हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग फिर से रीजनिंग का 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो हमारे आने वाले सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसको देखते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपने तैयारी में दोस्तों चार चांद लगा सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाएंगे। आप सभी कलम कॉपी निकाल लीजिए और सारे क्वेश्चन को अपने से खुद से बनाइए। लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, और एक प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। समझ में आ रहा है? तो चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और देखिएगा तो क्या दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पे 4 है और क्या है, यहाँ पे 16 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा, और आया होगा चाहे नहीं आया होगा, कि 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 दिया हुआ है और 9 यहाँ दिया है, तो 9 का स्क्वायर हमारा यहाँ पे 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 81 हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि 29 का स्क्वायर 116 होता है? ना मुन्ना ना, ये गलत नहीं करना बाबू। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दूसरा पैटर्न हमारा लगेगा, इस हमारा फेल हो गया दोस्तों। तो देखेंगे यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट यहाँ देखेंगे तो आपको दिख क्या रहा है, अगर हम 4 और 16 में हम रिलेशन देखें तो क्या हो रहा है कि 4 में अगर गुना 4 से कर देंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। और 16 में दोस्तों अगर हम दूसरे वाले पैटर्न को, मतलब 16 और 9 में हमको रिलेशन देखना है तो क्या करेंगे, माइनस अगर 7 कर दे तो 16 में 7 माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे फिर 9 में अगर हम गुना 4 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आप बोलिएगा कि 36 आ जाएगा। और 36 में क्या हो जाएगा, 7 को माइनस कीजिएगा तो हमारा 29 आ जाएगा। 29 में फिर दोस्तों अगर गुना 4 कीजिएगा तो हमारा क्या आएगा, तो 116 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस जगह पर हमारा 36 जो है इस क्वेश्चन को और आंसर को संतुष्ट कर रहा है दोस्तों, जो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करके देख लिए। यानी पहले गुना 4 करना है, दूसरे में -7 करना है, फिर यहाँ पे गुना 4 करके -7 करना है, आगे भी क्या करना है, गुना 4 करना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह हमारे ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन ए हमारा 36 आंसर सही हो गया। उम्मीद है कि आप सभी बनाए होंगे, और बनाए होंगे तो एक एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना भूलिएगा नहीं। ठीक है ना? बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक पंक्ति में राहुल नाम का लड़का है, वो क्या हो रहा है, दोनों ओर से क्या हो रहा है, 8वां नंबर पे है। तो पंक्ति में कुल कितने आदमी हैं, व्यक्ति हैं? समझ में आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चन बनाने से पूर्व सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 हमने पाई मार दिया, यानी 5 पाई यहाँ पे देने का मतलब यह है कि 5 आदमी हमारा यहाँ पे है। मान लेते हैं कि आपका नाम क्या है, तो चिंटू है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये दाहिने से तीसरे नंबर पे है। देखिए तो 1 2 तीसरे नंबर पे है कि नहीं, और बावें से क्या है, तो तीसरे नंबर पे है। तो 1 2 3 देखिए तो तीसरे नंबर पर दिख रहा है। तो इसमें कितने, जो लाइन में कितने आदमी हैं, तो आप क्या बोलिएगा, 6 आदमी थोड़ी बोलिएगा, 1 2 3 4 5 ही आदमी न है। लेकिन क्या हो रहा है, इधर से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है और इधर से भी तीसरे स्थान पर आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कि राइट प्लस लेफ्ट -1 इक्वल टू टोटल होता है। यानी टोटल आदमी को निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, राइट से कितने नंबर पर वो चिंटू आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर आ रहा है। और लेफ्ट से कितने नंबर पर आ रहा है ना, ये नो लेफ्ट है, लेफ्ट से आपके
के तीसरे नंबर पर आ रहा है और राइट से भी तीसरे नंबर पर आ रहा है। और माइनस क्या कर देंगे, एक दिया है तो एक कर देंगे, इक्वल टू टोटल है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में से एक माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा 5 हो जाएगा। तो 5 आदमी यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, तो आप बोलिएगा हाँ बिल्कुल दिख रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे तो मान लेते हैं यहाँ से चलता है तो 8वें नंबर पर राहुल है, फिर इधर से चलता है तो यहाँ पे भी 8वें नंबर पर राहुल है। समझ में आ रहा है, यानी दोनों तरफ से बीच में क्या है, तो राहुल हमारा यहाँ पे है। तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे, मान लेते हैं ये लेफ्ट हो गया और क्या हो गया ये दोस्तों, तो राइट मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या, तो 1 इक्वल टू क्या होता है, तो टोटल होता है। क्या आप जानते हैं इस बारे में, तो हाँ बिल्कुल जानते हैं, अभी अभी ताज़ा ताज़ा हमने यहाँ पे देखा है। तो देखेंगे लेफ्ट से कितने नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 8वां नंबर पर। राइट से कितने नंबर पर आता है, तो हमारे 8वें नंबर पर, ठीक है। और एक क्या हो जाएगा, तो माइनस इक्वल टू टी हो जाएगा। तो 8 दूना 16, 16 में से एक जाएगा तो आप बोलिए कि 15 होगा, यानी 15 क्या है, तो व्यक्ति हमारे हैं। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों ओर से 8वां है, तो क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए। दोनों ओर से 8वां है तो दोनों ओर से इक्वल है दोस्तों, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 में गुना 2 कर देंगे और माइनस 1 कर देंगे, तो 8 दूना 16 हो जाएगा। 16 में 1 माइनस कर देंगे तो हमारा 15 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन बी में दिया है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि कह रहा है यहाँ पे कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पूजा को क्या बोला जाए, तो ये बोला जाता है, लिखा जाता है, और रूपा को क्या लिखा जाएगा। तो देख लेते हैं पूजा को क्या लिखा जा रहा है। तो पूजा को क्या लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे CFWL लिखा जा रहा है। तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल लिखा जा रहा है। तो आप अगर इसमें रिलेशन देखिएगा तो हम बताते हैं सबसे शॉर्टकट बनाने का निंजा टेक्निक। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, तो P है। तो P का L से हम रिलेशन अगर देखेंगे तो P हमारा कितना नंबर पर आता है, तो आप बोलिए कि 16 नंबर पर आता है। और L कितने नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पे आता है। यानी इन दोनों का अगर हम रिलेशन देख लेते हैं तो PL का देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो -4 हो रहा है। यानी 16 में 4 माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। 12 पे क्या है, तो L दिया हुआ है। उसी प्रकार यहाँ U है और W है। तो U में क्या हो रहा है दोस्तों, तो आप बोलिएगा 21 नंबर पर U आता है और हमारा 23 नंबर पर W आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है ना। आगे यहाँ पे देखिएगा J है और F है। तो J और F में देखेंगे तो 10 नंबर पर क्या आता है, तो आप बोलिएगा J आता है और हमारे 6 नंबर पर F आता है। यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, तो -4 हो रहा है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे A हमारा 1 नंबर पर आता है, 3 पर हमारा C आता है। इसमें क्या हो रहा है, तो +2 हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, +2 -2 +2 -2 का कंसेप्ट लग रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे रूपा को, RUPA, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, R का रिलेशन सबसे लास्ट वाले को देखेंगे, ठीक है। तो R हमारे 18 नंबर पर आता है और 18 में 4 माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे 4 किए हैं ना माइनस, वैसे ही 4 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 14 आएगा। 14 पर कौन बैठा है, तो आप बोलिए कि N बैठा है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ U है। U में क्या करेंगे, तो +2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे +2 किए हैं तो यहाँ भी +2 करेंगे, तो यहाँ W आएगा। P में क्या करेंगे, यहाँ पे तो -4 करेंगे, तो माइनस जब 4 करेंगे तो P 16 पर आता है और 4 माइनस कर देंगे तो हमारा L आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A हमारे 1 नंबर पर आता है, तो इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे। जब 2 प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, तो C आएगा। CLWN कहाँ दिया है, तो CLWN हमारे ऑप्शन C में दिया हुआ है, जो हमारा ये उत्तर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो प्यारा प्यारा एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा लास्ट में, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक तो ज़रूर कर दिए होंगे, हमको पूरा पता है। और यहाँ पे इसी बात पर चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा बढ़िया क्वेश्चन आ गया। और देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन पहले, मतलब 1 क्वेश्चन पहले हम लोग किया है। तो यहाँ पे देखिए मनीष
का कर्म कक्षा में ऊपर से कितने नंबर पर है, तो 21वां नंबर है। यानी ऊपर यानी अपर से क्या है, तो 21वां नंबर है। और डाउन से दोस्तों नीचे से कितने नंबर पर है, तो हमारा 30वां नंबर पे है। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, u प्लस डी माइनस क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू टोटल, क्या नहीं होगा। तो आप बोलिए कि हाँ बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने इसका प्रूफ कर दिया है, इसलिए अब प्रूफ करने का मेरे पास मतलब हम लोग के पास सबके पास टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे 21 है, 21 में क्या करेंगे यहाँ पे, तो 30 को जोड़ देंगे और 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल यानी टी निकल जाएगा। तो यहाँ पे 21 में 30 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, 51 आएगा। और 51 में 1 माइनस कर दीजिएगा तो आप बोलिए कि 50 आएगा। यानी टोटल कितने छात्र हैं दोस्तों कक्षा में, तो आप बोलिएगा कि 50 यानी 50 है, अर्धशतक है, ठीक है ना। तो इसको शतक बनाने के लिए इस स्कूल को और मेहनत करनी पड़ेगी, इस तभी यहाँ पे शतक बच्चे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का दिया हुआ है। और इस क्वेश्चन को हम देखिए कैसे धुआं उड़ाते हैं, उसको ध्यान से देखिए। कह रहा है दोस्तों कि यदि रानी के पिता का चाचा अनूप के पिता का पोता है, अरे भाई साहब क्या है, तो यहाँ पे रानी के पिता यानी फादर के चाचा, यानी ये क्या हो गया चाचा, ठीक है, सी से चाचा हो गया, ठीक है। अनूप के पिता यानी अनूप मान लेते हैं, अनूप यहाँ पे बैठा देते हैं, अनूप के कौन, तो पिता, ठीक है, पिता का पोता है, यानी अनूप का पिता का ये क्या हो गया, इसका चाचा पोता है। समझ में आ रहा है, नहीं समझे। रानी के पापा का जो चाचा है ना, वो अनूप के पिता का पोता है, यानी ये क्या हो जाएगा, अनूप क्या हो जाएगा, रानी के पापा का चाचा का ये क्या हो जाएगा, तो पापा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, हंसना नहीं है, ठीक है। तो यही रिलेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे, और अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, यानी अनूप जो है ना, ये अनूप जो है वो इकलौता पुत्र है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध हो जाएगा, तो अनूप का चाचा क्या ऐसी यहाँ पे रानी के पापा का चाचा का क्या है, तो पिता है। तो रानी के पापा का चाचा का पिता क्या लग जाएगा, रानी का, तो रानी के पापा का तो ये पोता अनूप लगेगा। और इसकी बेटी है, मतलब रानी की बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी, तो परपोती हो जाएगी। यानी अनूप जो होगा ना, वो रानी के क्या लगेगा, तो परदादा लगेगा दोस्तों। क्या लगेगा, तो परदादा लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, यानी एक क्या है, तो आदमी है, और उसकी क्या है, तो जनाना, यानी उसकी पत्नी है, ठीक है। उसके 3 बेटे, अच्छा उसके 3 बेटे हैं, यानी एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी और उसके कितने बेटे, तो 3 बेटे हैं। यानी इन दोनों का कितना हो रहा है बेटे, यानी प्रोडक्शन कितना है, तो आप बोलिए कि 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू नहीं, यहाँ पे LMN कर देते हैं, नाम धर देते हैं LM और N, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि उनकी पत्नियां और उन पत्नियां हैं, यानी इनकी पत्नियां क्या हो जाएगी, इसकी एक पत्नियां हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे C हो जाएगी, यहाँ पे D मान लेते हैं और यहाँ पे E मान लेते हैं। प्रत्येक बेटे के परिवार में 3-3 बच्चे हैं। प्रत्येक बेटे के, यहाँ पे तो समझिए, प्रत्येक बेटे के परिवार में 3-3 बच्चे, यानी प्रत्येक बच्चे के परिवार में, यानी हर बच्चे के कितने हैं, तो 3-3 बच्चे हैं। तो इसके कितने बच्चे हो जाएंगे, तो 3 बच्चे हो जाएंगे। इन दोनों का क्या हो जाएगा, 3 बच्चे, और इन दोनों का 3 बच्चे, ठीक है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 तो यही होगा, 2 2 4 2 6 2 8 तो यही हो गए, और 8 और यहाँ पे 3 बेटे सब क्या है, तो क्या हो जाएगा, तो 9 दूना 18, यानी 17 बच्चे क्या होगा, इनके टोटल होगा। समझ में आया।
ठीक है। तो यहाँ पे 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाएंगे, ये तो समझाने के लिए इतना बड़ा हम खेला नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी बना सकते थे, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ना। एक क्वेश्चन क्या है, तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और कह रहा है कि इसे सांकेतिक भाषा में प्लीज कम शून्य को क्या बोला जा रहा है, तो 3 5 8 बोला जा रहा है। और यहाँ पे यू गो शून्य का क्या है, तो 2 7 5 बोला जाता है, लिखा जाता है या बोला जाता है, जो भी है। प्लीज गो देयर का मतलब क्या है, तो 8 6 7 है। तो कम का मतलब कम को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो इसके बारे में जानना है। तो पता है, ऐसे क्वेश्चन बनाने से पूर्व सबसे पहले इन सबों को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि सबको हमने यहाँ पे कोड कर दिया ना। तो क्योंकि पहले ही कोड इसको रोक करके कर दिया, क्योंकि आप लोगों को टाइम वेस्ट हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो लंबा बनाने से कोई फ़ायदा ना है, ठीक है, समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो कम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कम पूछ रहा है। अब देखेंगे कि कम जो है वो है कहाँ पे, तो आप देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बस अब इसी लाइन को क्या करना है, देखना है, बाकी कुछ किसी को नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कम के अलावा क्या है, तो प्लीज है और सुन है। तो क्या करेंगे, अगर प्लीज को देखते हैं दोस्तों, तो प्लीज हमारे इसमें है और क्या है, तो इसमें भी है। क्या है दोस्तों, तो इसमें भी है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। इधर को जब कॉमन करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, एक नंबर हमारा कॉमन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। तो 3 5 8 में और 8 6 7 में कौन सा डिजिट है कि कॉमन है, तो आप बोलिए कि 8 दोनों में कॉमन है। यानी प्लीज का अर्थ क्या हो गया, प्लीज को कोड क्या चीज़ से किया गया है, तो 8 से किया गया है। बात समझ में आ रहा है। अब बारी आई सुन का, तो सुन सुन को यहाँ पे दोनों को कॉमन कर देते हैं। अब सुन सुन को यहाँ पे कॉमन किए दोस्तों, तो इन दोनों में देखेंगे कि यहाँ पे 3 5 और 2 7 5 दिया हुआ है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो आप बोलिए कि कॉमन हमारा 5 दिया हुआ है। तो यानी सुन को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो 5 से किया गया है। समझ में आ रहा है। अब बच्चा क्या है दोस्तों, तो आप बोलिएगा कि कम बचा। तो कम को क्या चीज़ से कोड किया गया है, तो आप बोलिएगा कि 3 को कोड किया गया है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 3 5 8 ही नहीं है, प्लीज को 8 से कर दिया है, कॉमन को क्या 5 से कर दिया गया है, और हमारे कम को क्या हो गया, तो 3 से कोड किया गया है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही एग्जाम में दोस्तों बनाएंगे हम, और विश्वास मानिए एक भी गलत क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो सीरीज का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन तो हमने बहुत बार किया है। आई होप कि आप लोग हमसे जल्दी, मेरे से जल्दी आप लोग बना लीजिएगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पे नंबर है, इसके बाद से बड़ा नंबर, यहाँ पे छोटा नंबर, फिर बड़ा नंबर, फिर छोटा नंबर हो रहा है, ठीक है। तो इस ऐसे सीरीज जब आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 100 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, तो 92 दिया है। तो एक स्टेप, अच्छा यहाँ पे 100 है और 105 है, तो इसको छोड़ करके हम लोग आगे वाले स्टेप को पकड़ेंगे, ठीक है। तो 100 में और 92 में रिलेशन देखेंगे तो क्या हो रहा है, तो -8 हो रहा है ना। उसके बाद 92 में और 84 में देखेंगे तो क्या हो रहा है, इसमें भी -8 हो रहा है। यानी 92 से 84 पर जाने के लिए क्या हो रहा है, तो -8 हो रहा है। सेम उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है, तो 105 दिया है और यहाँ पे 113 दिया है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आप बोलिएगा +8 हो रहा है। उसी प्रकार 113 में क्या करेंगे, तो +8 करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो 113 में जब हम +8 कर देंगे ना, तो हमारा 121 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 121 आ जाएगा, जो हमारे ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आया, ये तो इजी था। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन है, और क्या है, तो डाइस का क्वेश्चन है, और ये इंग्लिश में है। इंग्लिश में कैसे दे दिया भाई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना तो इंग्लिश हमको आता है कि आप लोगों को समझा देंगे। देखिए यहाँ पे टू क्या है, 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर शो बिलो, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, शो कर रहा है, बात सही है। चलिए विच नंबर विल अपेयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विथ द नंबर 5, यानी
5 के नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर बैठा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो ढूंढेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो आप बोलिए कि इसमें भी 3 दिख रहा है और इसमें भी 3 दिख रहा है, तो 3 को क्या कर देंगे, मान लेते हैं डाइस हमारा ए है और ये क्या हो गया, डाइस बी है। समझाने के लिए कर रहे हैं, इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए डाइस में क्या है, तो 3 कॉमन है, ठीक है, और बी डाइस में भी क्या है, तो 3 कॉमन है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या करेंगे दोस्तों, इसको एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज चला देंगे। मान लेते हैं इसको क्लॉकवाइज ऐसे चलाते हैं तो 3 है, 3 के बाद क्या है दोस्तों, तो आप बोलिए कि 5 है, 5 है ना, 5 के बाद क्या आ रहा है, तो आप बोलिए कि 1 आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे बी वाले हम डाइस में देखेंगे तो 3 दिया है, 3 दिया है, 3 के बाद क्या है दोस्तों, तो 6 है, तो 6 दे देंगे, ठीक है, और 6 के बाद क्या है, तो 2 है, तो 2 दे देंगे। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के सामने क्या है, तो 6 है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। यही क्या करते, हम एंटी क्लॉक भी देखते हैं ना, तो यही आंसर आने वाला था, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे देखिए ना, अगर मान लेते हैं 3 को पकड़ते हैं और एंटी क्लॉक ऐसे चलते हैं तो क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, 1 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 5 आएगा। फिर यहाँ पे बी वाले में क्या हो रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद 2 आ रहा है, उसके बाद से क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 के अपोजिट क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। ऐसे भी हमारा उत्तर आ जा रहा है। समझ में आया ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन को हम लोग पूरे भली भांति से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो क्या, तो आप बोलिएगा कि यहाँ पे डन करना पड़ेगा, और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गोला दिया है, उसमें क्या है, तो पॉजिटिव है यानी प्लस दिया हुआ है। इसमें क्या है, तो गोला दिया हुआ है, और इसमें क्या है, तो क्रॉस दिया हुआ है। अब इसमें क्या हो गया, तो ट्रेंगल, हम ट्रेंगल कर रहे हैं, स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के क्या किया है, यहाँ पे क्रॉस दिया गया है। तो अब जो आएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, तो स्क्वायर दिया रहेगा, और क्या आएगा दोस्तों, तो प्लस आएगा, यानी प्लस जैसा साइन होगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे गुना कर दिया है, तो यहाँ गुना है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस कहाँ कहाँ दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुना न दिया हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस दिया है ना, यहाँ पे प्लस दिया है तो ये हमारा हो सकता है, यहाँ प्लस दिया है तो ये भी हमारा हो सकता है, ये हमारा नहीं होगा। अब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है हमारा, तो ऐसे 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 साइन दिया है, ठीक है। अब क्या मतलब है, जो एरो जो है ना ऐसे दिया है, दूसरे नंबर पे क्या कर दिया है, यहाँ पे क्या है, तो बीच में ऐसे ऐसे दे दिया है। अब इसमें बीच में दिया है दोस्तों, तो अब कैसे आएगा, तो आरी पर ऐसे और ये आएगा, यानी कर्नल पर आएगा, ठीक है। यानी कर्नर पर जब आएगा, कर्नल नहीं कर्नर पर आएगा, तो कर्नर पर जब आएगा तो यहाँ पे देखिए, तो कर्नर पर दिया है कि नहीं दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों 10 क्वेश्चन हम लोग बनाए, कि 10 क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे स्कोर किए होंगे। स्कोर अपने कमेंट में ज़रूर बता दीजिए दोस्तों, और लास्ट में फिर बोल रहे हैं कि एक प्यारा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए कि ये क्लास आपको कैसा लगा है। उम्मीद है कि सबको अच्छा लगा होगा और प्यारा लगा होगा, ठीक है। तो लाइक तो कर ही दिए होंगे, अपने दोस्तों में तो शेयर कर ही दिए होंगे, पूरा मुझे पूर्ण विश्वास है, और तो सब्सक्राइब तो पहले ही कर दिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, और सिलेक्शन 24x का एंजॉयमेंट लेते रहिए। टाटा बाय बाय, थैंक यू।